हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना सीए फाउंडेशन का कोर्स और इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम से पहले आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब हम पहले वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपने क्लास 11 क्लास 12 में नहीं पढ़े हैं, क्योंकि क्लास 11 क्लास 12 में आप लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, हालांकि कुछ बच्चों ने हो सकता है नाम भी ना सुना हो, तो हम वो चैप्टर्स को पहले स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। पता चला मैं आपको जर्नल पढ़ाऊँ, लेजर पढ़ाऊँ, सब्सिडरी बुक्स पढ़ाऊँ, ठीक है, पार्टनरशिप पढ़ाऊँ, कंपनीज पढ़ाऊँ। आपने 12th 11th पे बहुत ज़्यादा इन पे मेहनत की है और आई होप आप अच्छे भी होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम वो चैप्टर्स नहीं कराएंगे। हम पहले वो चैप्टर्स कवर अप कराएंगे जो हमने अभी तक स्टडी नहीं किए हैं। सो स्टूडेंट, एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें से 10 मार्क्स का कंपलसरीली क्वेश्चन आता है। कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो हम क्यों ना वो चीज़ करें कि 100 में से 10 नंबर का आ गया तो 10% तो हमारा वही हो गया और हमें 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। ओके, सो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ स्टूडेंट कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में जितनी भी चीजें हैं वो हम सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टडी करना है इस चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं लिख रहा हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। चैप्टर का नाम क्या है? कंसाइनमेंट। ओके, चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या स्टडी करना है, बाकी बातें बाद में होंगी, इंट्रोडक्शन। ओके, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या पढ़ना है हमें? कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है। ओके, उसके बाद होता है कंसाइनी अकाउंट। सर ये तो हमें टर्म्स ही समझ में नहीं आ रही, मैंने अभी क्या कहा आपसे कि पहले हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो समझ लेते हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग नहीं, हालांकि कंसाइनमेंट बोलेंगे, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस। क्या देखेंगे? एबनॉर्मल एंड नॉर्मल लॉस। ओके, उसके बाद हम तीन अलग अलग तरीके की क्या देखेंगे? कमीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? तीन अलग अलग तरीके की हम क्या देखेंगे? कमीशन देखेंगे। ठीक है, ओके, इस पे हमें पूरा काम करना है स्टूडेंट। ओके, ये इतनी सारी चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी। सर इतना सब कुछ एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा? हाँ, लेकिन उसको आसान बनाएंगे आप और मैं मिलकर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग से कि मीनिंग क्या होता है कंसाइनमेंट का। ओके स्टूडेंट, देखिए कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है। इन कंसाइनमेंट देयर आर टू पार्टीज। इन कंसाइनमेंट देयर आर टू पार्टीज। कंसाइनमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं? दो। ओके, एक होता है कंसाइनर, एक को हम क्या बोलते हैं? कंसाइनर, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? कंसाइनी। क्या बोलते हैं उसको? कंसाइनी। ओके, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। ओके, सपोज करते हैं कंसाइनर, कंसाइनर बिलोंग करता है मुंबई से। एक एम है, एम बिलोंग्स टू मुंबई। कौन है? एम। ओके, एक एम है, कहां से बिलोंग करता है? मुंबई से बिलोंग करता है। ओके, एंड ये है कंसाइनी, ये है बी, इसका नाम क्या है? बी। ये कहां से बिलोंग करता है? बेंगलुरु से। ठीक है, ओके, ये कहां से बिलोंग करता है? बेंगलुरु से बिलोंग करता है। ओके, ये एम मुंबई से बिलोंग करता है और ये बेंगलुरु से बी करता है। एम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, वांट्स टू एक्सपेंड, वांट्स टू एक्सपेंड हिज बिजनेस, वांट्स टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। ये क्या करना चाहता है कि अपने बिजनेस को क्या करना चाहता है? एक्सपेंड करना चाहता है। कहां पर? ये मुंबई के अलावा चाहता है कि इसका बिजनेस कहां पर भी हो? बैंगलोर में भी हो। और बैंगलोर में एक पर्सन है बी, इस एम ने जाकर क्या करा? इस बी से कांटेक्ट किया। क्या किया? कांटेक्ट किया। अब क्या कहा एम ने बी से कि भाई आप मेरे बिहाफ पे मार्केट में मेरा सामान बेचोगे। आप मेरे बिहाफ पे आप इतना सारा लोगों का सामान बेच रहे हो। ठीक है, मान लीजिए लॉक में या किसी भी बैग्स में किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग है एम की। ओके, या एम गुड्स कहीं से खरीदता है और बेचने के लिए बेंगलुरु बी को भेजता है। ओके, कांटेक्ट में आते हैं दोनों। तो ये क्या करता है? एम बी को बोलता है कि आप मेरे बिहाफ पे मेरे गुड्स को मार्केट में सोल्ड करो बेंगलुरु में, क्योंकि मेरा अपना अच्छा खासा बिजनेस, एस्टैब्लिश बिजनेस है मुंबई में, मैं यहां पर देखूंगा, आप मेरे काम को कहां पर देखो? बेंगलुरु में। ओके, अब आप मेरा काम देखोगे, जितनी ज्यादा सेल करोगे उतना आपको फायदा होगा। ओके, इसके रिटर्न में ये जो एम है, मतलब एम का मतलब कंसाइनर, एम का मतलब कंसाइनर और बी का मतलब कंसाइनी, क्या देगा? इसको एक कमीशन देगा। क्या देगा? कमीशन। तो इसका मतलब कंसीडरेशन पेड, कंसीडरेशन पेड।
जो कंजाइनर है वो कंजाइनी को कंसिडरेशन जो पेड करता है उस कंसिडरेशन को हम क्या बोलते हैं, कमीशन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको हम कमीशन का नाम देते हैं। अब ये कमीशन 3 तरीके का होता है, उसको हम अभी आगे वाली क्लास मतलब आगे ही पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। तो बात अब समझना जरा, कंजाइनर कंजाइनी, कंजाइनमेंट का मीनिंग क्या है। कंजाइनमेंट का मीनिंग क्या है, व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द कंजाइनर टू हिज एजेंट और कंजाइनी फॉर द पर्पज ऑफ सेल। जब कंजाइनर अपने गुड्स को, जब कंजाइनर, ये ओआर का मतलब कंजाइनर अपने गुड्स को क्या करता है, क्या करता है, सेंड करता है। क्या करता है, सेंड करता है। कंजाइनर सेंड हिज गुड्स टू कंजाइनी फॉर द पर्पज ऑफ सेल। किस पर्पज के लिए, सेल के लिए। किस पर्पज के लिए, सेल पर्पज के लिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजाइनमेंट। क्या बोलेंगे, उसी को हम कंजाइनमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, को हम कंजाइनमेंट बोलेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। ये होता है कंजाइनमेंट का एक सिंपल मीनिंग, जब कंजाइनर अपने कंजाइनी को क्या करता है, गुड्स सेंड करता है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। ओके, इसके रिटर्न में, इसके बदले में कंजाइनी गेट्स दी कमीशन। और कमीशन 3 टाइप का होता है, एक नॉर्मल कमीशन, डायरेक्टरी कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहां तक, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अगर कंजाइनर ने कंजाइनी को गुड्स भेजे, ओके, कंजाइनर ने क्या करा, कंजाइनी को गुड्स भेजे, कंजाइनर क्या करेगा, कंजाइनी को क्या करेगा, गुड्स सेंड करेगा, ठीक है। अब जो गुड्स सेंड कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस होगी कि कौन से गुड्स हम सेंड कर रहे हैं। क्या होगी, जब कंजाइनर क्या करेगा, गुड्स सेंड करेगा, सेंड गुड्स टू कंजाइनी, सेंड गुड्स टू कंजाइनर, सेंड गुड्स टू कंजाइनी, तो क्या करेगा, उनकी स्पेसिफिकेशंस कुछ ना कुछ होगी। क्या स्पेसिफिकेशंस होगी कि भाई कितना हमने क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमने भेजी, ओके, उस क्वांटिटी को कितने प्राइस पर भेजा गया, क्वांटिटी को कितने प्राइस पर भेजा गया। तो ये सारी चीजें कौन रिकॉर्ड करता है, कंजाइनर। क्या करता है, कंजाइनर इन सारी चीजों को, स्पेसिफिकेशंस को रिकॉर्ड करता है कि किस स्पेसिफिकेशंस के कितने गुड्स हमने अपने कंजाइनी को भेजे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तो कंजाइनर क्या करता है, इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को एक जगह पर लिखता है, ओके, इन सारी बातों को क्या करता है, एक जगह पर लिख देता है, रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, इनको रिकॉर्ड करता है, एक जगह पर लिख देता है, और उसको बोलते हैं हम परफॉर्मा इनवॉइस। क्या बोलते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, परफॉर्मा इनवॉइस। अब देखो, परफॉर्मा इनवॉइस का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि परफॉर्मा इनवॉइस कौन बनाता है। मैंने क्या कहा, कौन भेजता है, कंजाइनर। किस स्पेसिफिकेशन के गुड्स से, तो इसका मतलब परफॉर्मा इनवॉइस कौन बनाता है, मेड बाय। बताइए, मेड बाय अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ठीक है, जैसे 2 नंबर के ट्रू फॉल्स भी आते हैं, तो क्या है, मेड बाय कंजाइनर। कौन बनाता है, कंजाइनर बनाता है, ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस। सर इसको परफॉर्मा इनवॉइस क्यों बोल रहे हैं, इनवॉइस इसलिए नहीं बोल रहे स्टूडेंट क्योंकि यहां पर हमने, मतलब हम का मतलब कंजाइनर ने यहां पर गुड्स को सोल्ड नहीं किया है, यहां पर कंजाइनर सिर्फ गुड्स को क्या किया है, सेंड किया है। क्या किया है, गुड्स को सेंड किया है। किसको सेंड किया है, अपने कंजाइनी को। किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सेल। किस पर्पस के लिए, सेल के लिए। अगर डायरेक्टली कंजाइनर बेच दे तो ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, बात समझ रहे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस, कि बेचा नहीं है, क्या करा है, भेजा है, बेचा नहीं है, कंजाइनर ने गुड्स किसको भेजा है, कंजाइनी को भेजा है। तो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है वो, जिसमें गुड्स की स्पेसिफिकेशंस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस। क्या बोलेंगे उसको, परफॉर्मा इनवॉइस। बात समझ में आ गई, ओके। अब नेक्स्ट है, अब क्या होगा, अब सपोज करो कंजाइनी ने गुड्स को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, ठीक है, कंजाइनी रिसीव गुड्स। क्या है, कंजाइनी रिसीव्ड गुड्स। कंजाइनी ने क्या कर लिए, गुड्स रिसीव कर लिए, ओके। अब कंजाइनी क्या करेगा, मेहनत करेगा, जो इसने, कंजाइनी ने जो गुड्स मंगवाया था कंजाइनर से, कंजाइनर ने जो भेजा कंजाइनी को गुड्स, ये कंजाइनी क्या करेगा, उन गुड्स पे मेहनत करेगा, मतलब बेचने पे मेहनत करेगा, ओके। अब बेचने पे मेहनत करेगा, अब क्या होगा, देखो, इसके पास सपोज करो 200 बैग्स आए, कितने, 200 बैग्स आए, ओके, 200 बैग्स, एंड ही सोल्ड्स 160 बैग्स, एट द रेट, ओके, एट द रेट 500, कितना, एट द रेट, और इसके पास जो आए थे वो 400 के आए थे, तो 400 के तो वो तो किसने रिकॉर्ड कर लिए, कंजाइनर ने अपने परफॉर्मा इनवॉइस में, ठीक है। इसने 160 बैग्स बेच दिए, कितने का बेचा, एक 500 का। इस कंजाइनी के कुछ अपने कुछ एक्सपेंसेस हुए, ओके, एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, रेंट का एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, रेंट हो सकता है, गोडाउन का मतलब जैसे गोडाउन में कोई भी चीज है ना, गोडाउन का रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, पैकिंग हो गई, फ्रेट, कैरेज, पैकिंग एटसेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस, तो इसके एक्सपेंसेस भी अपने हो गए, ठीक है। इसको बेचने पर क्या मिलेगा, कमीशन। क्या मिलेगा इसको बेचने पर, कमीशन। तो क्या करेगा,
ये अब क्या करेगा, कंसाइनी जितने गुड्स रिसीव किए हैं, ओके, और जितने गुड्स बेच देगा, इसके जितने एक्सपेंसेस हुए होंगे, जिसका जितना कमीशन बनेगा, उन सबको भी ये एक जगह पर रिकॉर्ड करता है। कंसाइनी भी क्या करता है, कंसाइनी कीप रिकॉर्ड हिमसेल्फ, कंसाइनी क्या करता है, अपने आप भी खुद कुछ रिकॉर्ड करता है, और वो रिकॉर्ड किसको सेंड कर देता है, ये रिकॉर्ड किसको सेंड कर देता है, कंसाइनर को। किसको रिकॉर्ड सेंड कर देगा, कंसाइनर को रिकॉर्ड सेंड कर देता है। ओके, जब कंसाइनर को रिकॉर्ड सेंड करेगा तो इसी डॉक्यूमेंट को हमने एक नाम दिया, ये जो डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट में कंसाइनी इन सब बातों को प्रिपेयर करता है, रिकॉर्ड करता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, अकाउंट सेल। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, अकाउंट सेल का नाम देते हैं। तो ये अकाउंट सेल कौन प्रिपेयर करता है, कंसाइनी। तो एक और क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया स्टूडेंट, अकाउंट सेल इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी। ओके, और ये किसको प्रेजेंट कर देता है, इट इज प्रेजेंटेड टू हिज कंसाइनर, और ये किसको प्रेजेंट कर देता है, अपने कंसाइनर को अकाउंट सेल प्रेजेंट कर देता है कि उसने कितने गुड्स रिसीव किए थे, उसमें से कितने इसने बेच दिए, कितना इसका एक्सपेंसेस हुआ, कितना इसका कमीशन बना, वो सारी चीजें कर देता है। ओके, आई होप अब आपको स्टूडेंट्स मीनिंग समझ में आ गया कंसाइनमेंट का। तो कंसाइनमेंट का मीनिंग सिंपली क्या है, व्हेन अ कंसाइनर सेंट हिज गुड्स टू द कंसाइनी फॉर द पर्पस ऑफ सेल। सो अगर हम बात करें कंसाइनी, कंसाइनी कौन है, कंसाइनी क्या है, किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, कंसाइनर के बिहाफ पे। सो एक चीज हमें पता चली, रिलेशन बिटवीन, क्या पता चला हमें, रिलेशन बिटवीन, क्या पता चला, रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। क्या पता चला यहाँ पे, कंसाइनर और कंसाइनी का क्या पता चल रहा है स्टूडेंट, हमें रिलेशन पता चल रहा है। तो रिलेशन क्या है, ये क्या है, ये किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, कंसाइनर के बिहाफ पे। तो कंसाइनर कौन कहलाएगा इसका, प्रिंसिपल। कंसाइनर कौन कहलाएगा, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल के लिए कौन काम करता है, उसका एजेंट। सो यहां पर जो रिलेशनशिप हो गई कौन सी हो गई, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप हो गई, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। एक क्वेश्चन और मिल गया कि कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, प्रिंसिपल और एजेंट। ओके, एजेंट किसके लिए काम करता है, प्रिंसिपल के लिए। जैसे रिलेशन कैसे होती है, मास्टर, मास्टर के लिए कौन काम करता है, सर्वेंट। मास्टर के लिए कौन काम करता है, सर्वेंट काम करता है। ओके, एम्प्लॉयर के लिए कौन काम करता है, एम्प्लॉयर के लिए काम कौन करता है, उसका एम्प्लॉय। तो ये रिलेशनशिप होती है। तो हमें ये पता चल गया कि यहां पर क्या है, यहां पर कौन सा रिलेशन है, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशन है, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशन है। ये बात आपको आई होप बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास होती हैं, इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज बताऊंगा। जैसे क्लास 11th में हमने एक अकाउंट पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। ओके, तो फाइनल अकाउंट में स्टूडेंट हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, और हमने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की थी। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट बनाया, ओके, और हमने बैलेंस शीट बनाई। तो हमने कोई भी चीज अगर प्रिपेयर की थी तो सबसे पहले उसका नेचर पता होना चाहिए। तो हम यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो एक नंबर में हमें एक और जवाब मिल गया, दैट इज द नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर कोई आपसे पूछता है नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके, तो नेचर जो है कंसाइनमेंट अकाउंट का स्टूडेंट वो नॉमिनल है। क्या नेचर होता है कंसाइनमेंट अकाउंट का, नॉमिनल। तो कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब आप सबको पता है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, सबको पता है आपको। ओके, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके, एंड credit all the incomes and credit all the incomes, gains and profits। ओके, ये सारा का सारा क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के ऊपर डिपेंड है। जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे उनको डेबिट किया जाएगा, और जितनी भी इनकम्स और गेन्स होंगी उनको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रेडिट करेंगे। ओके, दैट्स इट, क्लियर हो गया। ओके, सो अब आप लोगों ने क्लास 11th में एक अकाउंट बनाया था, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया था, एक ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ओके, अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बताता हूं कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया था। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया, सर हम तो पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट, आप तो हमें फाइनल अकाउंट पे ले गए। बेटा रिलेट करके बता रहा हूं। ओके, जब रिलेशन पता चल जाएगा ना, क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दो ही आइटम आते थे। एक तो आता था हमारे पास बाय सेल्स, मतलब सेल का मतलब ये नेट सेल है, सेल का मतलब क्या है, नेट सेल। ठीक है, नेट सेल का मतलब सेल्स रिटर्न को माइनस करते थे। ओके, मैं अभी लिख नहीं रहा, नेट सेल है, मैंने आपको बता दिया है ना, इसको नेट सेल मैंने बोल दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता था बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता था यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक को जो हम रिकॉर्ड करते थे ना स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक को जो रिकॉर्ड करते थे, बुक वैल्यू और
मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से क्या होता था, लोअर। मतलब बुक वैल्यू को मतलब जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में वैल्यू है स्टॉक की वो, और आज हम अगर हम उसको मार्केट में बेचने निकले तो आज की वैल्यू, जो दोनों में से क्या होगा, लोअर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये आपको पता है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्यूचर में होने वाली इनकम्स को अभी रिकॉर्ड मत करो, मत मानो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस को क्या कर लो, आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो हम इसीलिए कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, लोअर वैल्यू पे। यहां पर क्या आता था डेबिट साइड पे, सबसे पहले हम लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते थे यहां पे, टू ओपनिंग स्टॉक, जो भी बैलेंस होता था। यहां पर हम लिखते थे टू परचेजेस, और मैं ये परचेजेस की बात कर रहा हूं, ये नेट परचेजेस है, मतलब परचेज रिटर्न को हमने माइनस कर दिया। ओके, उसके अलावा यहां पर हमारे पास आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आते थे हमारे पास, यहां पर सारे के सारे क्या आते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इनका टोटल। ओके, तो या तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता था, या फिर किस साइड का टोटल ज्यादा होता था, डेबिट साइड का। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा तो यहां पे आता था ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता था यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और यहां पे आता था बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम प्रिपेयर करते थे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है बिल्कुल उसी की तरह सिमिलरली हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले अकाउंटिंग एंट्रीज को समझ लेते हैं, फिर इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ओके, आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर पहले इस चैप्टर को कवर करा दो, तो मैं पहले उस चैप्टर को कवर अप कराऊंगा। ठीक है, तो ये तो मैंने अपनी मर्जी से कराया है। ओके, क्योंकि 10 नंबर का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब हम एंट्रीज की बात करते हैं, अकाउंटिंग की। ठीक है, कि यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग की अब हम बात करेंगे। ओके, चलो अकाउंटिंग पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, when goods sent, ओके, when goods sent to कंसाइनी, जब किसको सामान भेजा जाएगा, कंसाइनी को सामान भेजा जाएगा। याद रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिटेड। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करें, वन गुड सेंट टू कंसाइनी, जब हम कंसाइनी को क्या भेज रहे हैं, सामान भेज रहे हैं। तो क्या भेज रहे हैं, सामान भेज रहे हैं, गुड सेंट कर रहे हैं किसको, कंसाइनी को। तो मैंने बताया कंसाइनमेंट का क्या है, कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है। कंसाइनमेंट का क्या एक्सपेंस, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या होगी एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, अब इनके पीछे का लॉजिक बताता हूं मैं आपको। ओके, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कहां कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, यहाँ कंसाइनमेंट का नाम आता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, ये सारे नाम हम रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर कंसाइनमेंट, कहां का कंसाइनमेंट है। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सेंट। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर ये जो एंट्री है ना, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये ऐसे ही नहीं आई, ये देखो कैसे आई है, ये देखो कैसे आई है, समझना जरा। कंसाइनर ने कहीं ना कहीं से, कंसाइनर ने कहीं ना कहीं से गुड्स को परचेज तो किया होगा। क्या किया होगा, गुड्स को क्या किया होगा, परचेज तो किया होगा, है ना। जब परचेज किया होगा तो कंसाइनर ने क्या किया होगा, परचेजेस अकाउंट को क्या किया होगा, डेबिट। तो क्या एंट्री पास की होगी इसने, परचेजेस अकाउंट डेबिट। या तो कैश में खरीदा होगा या फिर क्रेडिट में। क्रेडिट में खरीदा तो किसका नाम आ जाएगा, क्रेडिटर्स का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री पास करी। ओके, अब देखो अब क्या एंट्री पास हो रही होगी, अब हमने उन्हीं परचेजेस में से उठाकर हमने कुछ सामान किसको भेज दिया, अपने कंसाइनर को, किसको भेज दिया, कंसाइनी को। तो इसका मतलब परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, परचेजेस को क्रेडिट। ओके, अगर बिक जाता तब नहीं करते, यहां हमने नहीं बेचा इसलिए परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे आ जाएगा टू परचेजेस। ओके, टू परचेजेस। ओके, किस चीज के लिए, कौन से अकाउंट में डाल दिया उसको, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कौन से अकाउंट में डाल दिया, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में। ओके, ये एंट्री यहां से आई। अब जब गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को यहां डेबिट करा है, तो जब गुड सेंट भेजे जाएंगे गुड्स, तो इसलिए हमने गुड सेंट को क्या कर दिया, यहां पे क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये हो गई पहली एंट्री। ओके, इट इज दी फर्स्ट एंट्री। क्लियर हो गया। ओके, अब क्या हो रहा है, सेकेंड एंट्री पर आते हैं। अब क्या होगा, अब कंसाइनर सामान भेज रहा है किसको, कंसाइनी को। तो जब भेजा जाएगा तो उसमें क्या लगेगा, फ्रेट लगेगा, कैरेज लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी उसमें। ठीक है, खर्चे होंगे। तो खर्चे किसकी जेब से हो रहे हैं, जब कंसाइनर किसको भेज रहा है, कंसाइनी को। ठीक है, एक्सपेंसेस मेड बाय
कंजाइनर, एक्सपेंसेस मेड बाय कंजाइनर। और याद रखें स्टूडेंट, हम कंजाइनर की बुक्स में दो अकाउंट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर वी हैव टू मेंटेन टू अकाउंट्स, फर्स्ट वन इज कंजाइनमेंट अकाउंट एंड सेकंड वन इज कंजाइनी अकाउंट, दो अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं किसकी बुक में कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर। तो एक्सपेंसेस मेड बाय कंजाइनर, कंजाइनर की जेब से एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा कहां से हो रहा है? कंजाइनर की जेब से। ओके, और अभी बताया था कंजाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? कंजाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल। और अगर यहां पर अगर हम देखें स्टूडेंट, अगर हम यहां पर देखें तो देखो, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस को हमने क्या रिकॉर्ड करा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, यही रिकॉर्ड करा। ओके, लेकिन एक्चुअल में इन एक्सपेंसेस को हमने कैसे डील किया होगा? एक्सपेंसेस कैसे डील किया जाता है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, ये खर्चा किसकी जेब से हो रहा है? खर्चा किसकी जेब से हो रहा है? कंजाइनर की जेब से। तो हम एंट्री क्या करेंगे? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करेंगे हम? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, एंट्री कर दी हमने कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किसकी जेब से खर्चा हो रहा है? कंजाइनर की जेब से, इसलिए कैश जा रहा है, इसलिए कैश को रिकॉर्ड करेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम स्टूडेंट थर्ड एंट्री पे। ठीक है, थर्ड एंट्री में देखिए क्या होगा? थर्ड एंट्री में देखिए क्या होगा? देखिएगा यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट? थर्ड एंट्री में अब किसके पास सामान पहुंच रहा है? किसके पास सामान पहुंच रहा है? कंजाइनी के पास सामान पहुंच रहा है। तो कंजाइनी गुड्स को क्या करेगा? रिसीव करेगा, और गुड्स को रिसीव करके कहां ले जाएगा? अपने गोडाउन में। जब गोडाउन में वो ले जाएगा तो क्या करेगा? वो एंट्री पास करेगा उसके एक्सपेंसेस की। अब हम किसके एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक्सपेंसेस मेड बाय, एक्सपेंसेस मेड बाय कंजाइनी, एक्सपेंसेस मेड बाय कंजाइनी। ठीक है, एक्सपेंसेस मेड बाय कंजाइनी। अब एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? कंजाइनी कर रहा है। ओके, अब ये जो एक्सपेंसेस हैं ये हमारी जेब से नहीं जा रहे हैं, ये जो एक्सपेंसेस हैं ये हमारी जेब से नहीं हो रहे। किसकी जेब से हो रहे हैं? कंजाइनी की जेब से। लेकिन हाँ, ये एक्सपेंसेस तो हैं, किसके एक्सपेंस है? कंजाइनमेंट के एक्सपेंस है। किसके एक्सपेंस है? कंजाइनमेंट के। तो एंट्री क्या करेंगे? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, ओके, किसका नाम लिख देंगे? कैश तो लिखेंगे नहीं, किसका नाम लिख देंगे? कंजाइनी का। किसका नाम लिख देंगे? कंजाइनी अकाउंट। किसका नाम लिख दिया हमने? कंजाइनी का नाम लिख दिया। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, नेक्स्ट फोर्थ एंट्री। ओके, अब ये गुड्स किसने रिसीव कर लिया? कंजाइनी ने। ये गुड्स किसने रिसीव कर लिया? कंजाइनी ने इन गुड्स को रिसीव कर लिया। किसके? अपने पास रखने के लिए नहीं, क्या करेगा? ये फर्दर आगे सेल करेगा। ठीक है, सेल करेगा। ओके, गुड्स सोल्ड। ओके, गुड्स सोल्ड, जो गुड्स इसने रिसीव किया ये क्या करेगा? सोल्ड कर देगा। अब क्या एंट्री होगी? अब ये पैसा आएगा तो इनकम होगी कंसाइनमेंट की। कंसाइनमेंट की क्या होगी? इनकम। लेकिन पैसा कंसाइनर के पास नहीं आएगा, बेचा किसने? कंसाइनी ने, वही कलेक्ट करेगा पैसे को। ठीक है, तो क्या एंट्री पास करेंगे? क्या लिख देंगे? कंसाइनी अकाउंट डेबिट। ओके, और ये इनकम है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को यहां पे हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यहां पे क्रेडिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहां पे क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ यहां तक? ये हमने 4 एंट्री कर दी। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री में क्या है स्टूडेंट? अब क्या है? जरूरी नहीं है कि सारा का सारा सामान बिका हो, जरूरी नहीं है सारा का सारा सामान बिका हो, लेकिन जितना उसने बेचा है उस पर उसको क्या मिलेगी? कमीशन। अब कमीशन मिलेगी तो ये खर्चा किसका है? कौन देगा? कंसाइनर देगा। ठीक है, तो कंसाइनमेंट का क्या है? एक्सपेंस। तो कमीशन, ओके, कमीशन पेड। जब कमीशन दिया जाएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे? ठीक है, तो कमीशन जब दिया जाएगा, कमीशन जब रिकॉर्ड होगा तब क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट का तो ये खर्चा है, तो क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और अभी पेड नहीं किया, ये कंसाइनमेंट की, कमीशन की सिर्फ एंट्री हम पास कर रहे हैं। ठीक है, कमीशन की, तो किसको रिकॉर्ड कर देंगे? कंसाइनी को, क्योंकि ये मिलेगा किसको? कंसाइनी को मिलेगा, तो टू कंसाइनी अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है, अब जरूरी नहीं है सारा का सारा स्टॉक बिका हो, कुछ बच भी गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट स्टॉक। ओके, और स्टॉक तो एसेट होता है, डेबिट कर देंगे। और ये स्टॉक किसको बिलोंग करता है? दिस स्टॉक बिलोंग्स टू कंसाइनर। ओके, ये किसका है? कंसाइनर का है। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, ये हमने रिकॉर्ड किया। अब इस कंसाइनमेंट में कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस। अभी मैं एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की बात नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, अब कंसाइनमेंट में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा या फिर कुछ हमें क्या हुआ होगा? लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है, इफ देयर इज अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके,
अगर यही लॉस अगर हुआ है ओके, तो हम क्या एंट्री करेंगे, इसकी जस्ट रिवर्स, इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, ये एंट्री हमने पास कर दी। ओके, अब क्वेश्चन हमसे ये कहेगा कि आप क्या प्रिपेयर करो, आप प्रिपेयर करो कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या प्रिपेयर करो, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से जो हमने एंट्री सीखी है उसकी हेल्प से हम क्या प्रेजेंट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट प्रेजेंट करेंगे। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसा परफॉर्मा होगा उसका कंसाइनमेंट अकाउंट का। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट का एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं। ओके, देखिएगा कैसा परफॉर्मा होता है कंसाइनमेंट अकाउंट का। ओके, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमारे पास नेचर तो हमें पता ही है कंसाइनमेंट अकाउंट का। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट किस कहां पर भेज रहे हैं। ओके, इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर लिखेंगे, वो पूरा जो चीज़ लिखते थे हम क्लास 11th में भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जहां जहां पर डेबिट हुआ है वो सारे आइटम्स डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे। जहां जहां कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, कहां डेबिट हुआ था, पहली एंट्री में किस नाम से हुआ था, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, क्लास 11th में भी तो लेजर पोस्टिंग ऐसी करते थे, जितना भी होगा यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, फिर एक जगह और रिकॉर्ड हुआ था जब कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए थे, क्या एंट्री करी थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पे कैश आ जाएगा। और ये किसके एक्सपेंसेस हैं, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, ये रिकॉर्ड कर दिया हमने। ओके, फिर उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट फिर डेबिट हुआ था, कंसाइनमेंट अकाउंट फिर क्या हुआ था, डेबिट, किसके लिए, किस चीज के लिए डेबिट हुआ था भाई, खर्चे किसकी जेब से हुए थे, कंसाइनी की जेब से। किसकी जेब से, कंसाइनी की जेब से, है ना। तो मैं यहां पे रिकॉर्ड कर दूंगा एक्सपेंसेस भी और क्या उसका कमीशन भी। ओके, टोटल करके हम यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे आउटर कॉलम। ओके, उसके बाद क्या होगा, कंसाइनी ने गुड्स को रिसीव करके क्या करा था, बेचा था। तो हमने कंसाइनमेंट की इनकम थी, तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ था, किसकी वजह से क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट साइड में आएगा, किसकी वजह से, कंसाइनी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कंसाइनी का नाम आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हुआ था, कुछ स्टॉक बचा था, तो एंट्री क्या करी थी हमने, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ था, तो यहां पे आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या आ जाएगा, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। ओके, इतना किया था हमने। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल। ओके, टोटल करने पर ये पता चलेगा, इट रिवील्स, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। यहां पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, यहां पर आ जाएगा बाय लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ओके, अब देखो स्टूडेंट, अब देखो ये जो कंसाइनमेंट स्टॉक बचा है ना, इसकी भी अलग से वैल्यूएशन होती है। ओके, इसकी भी क्या होगी, अलग से वैल्यूएशन। इसको मैं अलग से समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैंने इतना बताया कि ये यहां रिकॉर्ड होता है, इसकी वैल्यूएशन अलग से होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कंसाइनर की बुक में एक अकाउंट तो कौन सा बन गया, कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन गया, कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, एक अकाउंट तो ये बन गया कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा बनता है, कंसाइनी का अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, कंसाइनी का अकाउंट बनता है दूसरा। ठीक है, तो दूसरा अकाउंट कंसाइनी का, वो भी देख लेते हैं कि कंसाइनी का अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। ओके, चलिए कंसाइनी का अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। कंसाइनी कौन सा अकाउंट है, कंसाइनी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। याद रखना, एक और सवाल एक नंबर में, कंसाइनी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। कंसाइनर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, क्योंकि तो पर्सन है। ओके, लेकिन कंसाइनमेंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। ओके, अब देखो सपोज करिए कंसाइनी ने आपको एडवांस में कुछ बिल्स दे दिए या कुछ कैश दे दिया एडवांस में। ओके, एडवांस में, तो आपने क्या एंट्री पास करी होगी, मैं एंट्री बता रहा हूं। जैसे बिल्स आपको मिल गए तो आपने क्या एंट्री करी होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, यही एंट्री करी होगी आपने एक, है ना। अब देखो कंसाइनी यहां पे क्रेडिट हुआ, तो कंसाइनी के क्रेडिट साइड में आ जाएगा किस नाम से, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो भी होगा। ओके, उसके बाद हमने एंट्री पास करी थी, कंसाइनी को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। कंसाइनी को क्या किया था, क्रेडिट, किसके लिए, उसके एक्सपेंसेस के लिए। ओके, बाय कंसाइनी। ओके, किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए, है ना। कंसाइनी का अकाउंट बना रहे हैं तो एक्सपेंसेस और किसके नाम से आ जाएगा, कमीशन के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या करा था, गुड्स को सोल्ड किया था, गुड्स को क्या करा था, सोल्ड। तो हमने एंट्री पास क्या करी थी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो किस नाम से आ जाएगा, कंसाइनमेंट के नाम से। किसके नाम से आ जाएगा, कंसाइनमेंट। हालांकि यहाँ पे एक्सपेंसेस और कमीशन, ये एक्सपेंस है तो किसके नाम से रिकॉर्ड किए जाते हैं, कंसाइनमेंट के नाम से। तो हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, कंसाइनमेंट के नाम से ही क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या कर देंगे, यहाँ पे
बैलेंस कर देंगे। क्या कर देंगे? बैलेंस। तो यहां पर जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा? बाय बैंक, ओके, या फिर बाय कैश। जो भी बचेगा बैलेंस उतने का क्या कर देगा? कंसाइनी पेमेंट कर देगा। किसको? कंसाइनर को, क्योंकि सारा का सारा कलेक्शन तो इसी के पास था, इसने सारा का सारा पैसा कलेक्ट करा, कुछ ये ऑलरेडी दे चुका था उसको, ओके, और कुछ इसके एक्सपेंसेस हुए वो माइनस कर देगा, ऑलरेडी दे चुका था वो माइनस कर रहा है, ओके, जो इसके एक्सपेंसेस हुए वो माइनस कर रहा है, ओके, जो इसको कमीशन मिला वो माइनस कर रहा है, बाकी का जो ये बचेगा ये क्या कर देगा? रीइंबर्स कर देगा। किसको? कंसाइनर को। क्या कर देगा? ये रीइंबर्स कर देगा। किसको? कंसाइनर को। तो इतना पैसा कंसाइनर को बाद में किससे मिलेगा? कंसाइनी से मिलेगा। सो स्टूडेंट, तो ये था कंसाइनमेंट अकाउंट की एक ब्रीफिंग। मैंने आपको मीनिंग बताया, कंसाइनमेंट अकाउंट में एंट्रीज कैसे होती है वो बताया, कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है वो बताया, कंसाइनी अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो ये बेसिक चीज है स्टूडेंट। आप वीडियो को इसको बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से देखिएगा। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई डाउट लगता है तो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई हम लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं तो इट्स ओके, वर्थ, इसकी कुछ वर्थ है। सो स्टूडेंट, आपको क्या करना है अब? अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको फौरन मिलते रहें। सो ये था हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे स्टूडेंट इसके आगे का पार्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।